छत्तीसगढ़ के सबसे ठंडे महीने होते हैं, तो ऑप्शन देख सकते हैं ABCD करके। ABCD में जो भी आंसर लगता है दोस्तों कि उसमें से आप आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ के सबसे ठंडे महीने कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार देखें दोस्तों तो ऑप्शन ए है आपका मई जून, बी है आपका जून जुलाई, सी है अक्टूबर नवंबर, या डी है दिसंबर। तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ की जो सबसे ठंडा महीना आपका होगा दिसंबर और जनवरी। दिसंबर और जनवरी ये जो महीना है दोस्तों सबसे ज़्यादा ठंड होते हैं। वही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, जिन दोस्तों ने वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे PSC हो या फिर फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस भर्ती, आपको हमारे चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगा दोस्तों। उस प्लेलिस्ट को आप देखेगा, जिस भी जॉब की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको वो प्लेलिस्ट आपको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकाल में छत्तीसगढ़ का जो सबसे गर्म स्थान है वो कौन सा है? तो गर्मी के दिनों में सबसे गर्म स्थान यहाँ पर जो है दोस्तों जिला आप कह सकते हैं। तो स्थान की बात पूछा गया है, गर्म स्थान, तो आपका यहाँ पर जो है चांपा, जांजगीर चांपा, ये जो है दोस्तों सबसे गर्म स्थान है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ में जो न्यूनतम तापमान जो है वो कहाँ दर्ज किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के सबसे न्यूनतम तापमान की बात की गई है, तो ऑप्शन देख सकते हैं आप, रायपुर, अंबिकापुर, चांपा, अबूझमाड़। तो अंबिकापुर जो है दोस्तों सबसे न्यूनतम तापमान वाला जो है वो जिला है। तो अंबिकापुर आपका जो है बी ऑप्शन देख सकते हैं आप, बी। तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन लगाया है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। वही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ का अधिकतम जो वर्षा है दोस्तों वो मानसून वो किस शाखाओं से होती है? तो छत्तीसगढ़ की अधिकतम वर्षा तो किस मानसून से होती है दोस्तों? ऑप्शन देख सकते हैं, अरब खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, लौटता हुआ पूर्व मानसून और उपयुक्त सभी। तो छत्तीसगढ़ का जो अधिकतम वर्षा मानसून आपका बंगाल की खाड़ी से आता है। इसमें से दोस्तों 95% हम बता दें, 95% जो वर्षा है वो यहीं से होता है। और बाकी 5 से 10% की बात करें दोस्तों तो ये आपका केरल वाला मार्ग है, केरल, तमिलनाडु, इस तरफ से जो वर्षा होता है वो आपका 10 से 9%। और ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में जब यह जो वर्षा है वो आपका सितंबर अक्टूबर में जो 10% की बात कर रहे हैं वो आपका उस समय होता है। और बाकी सभी वर्षा जो है वो आपका बारिश वो आपका जून जुलाई अगस्त, इसमें ये भारी वर्षा जो है वो आपका बंगाल खाड़ी से होता है। वही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों राज्य में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो कौन सा है? तो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र की बात करी जाए दोस्तों तो दक्षिणी पश्चिमी लोरमी पठार, दक्षिणी पश्चिमी लोरमी पठार यहाँ पर जो है दोस्तों सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो ऑप्शन के जो है आपका बी में दिया हुआ है, आपका बी यहाँ पर बी में दिया हुआ है। तो ये आपका जो है आंसर आपका बी होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों छत्तीसगढ़ भारत के किस वर्षा क्षेत्र में आता है? तो छत्तीसगढ़ देखें दोस्तों तो वो आपके भारत के किस वर्षा क्षेत्र में आता है? तो ऑप्शन देख सकते हैं आपके पास मौजूद है, आंसर जरूर दीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यह जो है छत्तीसगढ़ भारत के मध्य क्षेत्र में है और ये मध्य क्षेत्र वाला आपका वर्षा क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी में आपका ये दिया हुआ है मध्य वर्षा क्षेत्र। तो आप बी आंसर यहाँ पर जो है लगाकर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिन्होंने बी आंसर यहाँ पर कमेंट की है। तो कमेंट करते रहिए दोस्तों, आपको आंसर और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वही बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के किस माह में दैनिक तापांतर अधिक होता है? तो यहाँ पर जो दोस्तों किस माह में हम बात कर रहे हैं महीने की, तो ऑप्शन देख सकते हैं इसमें से कौन सा जो महीना है उसमें सर्वाधिक जो है तापमान जो है वो हो रहता है। तो देखिए दोस्तों मार्च आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में दिया हुआ है, जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल। तो यहाँ पर देखो तो सबसे जो दैनिक तापांतर आपका जो है मार्च महीने में होता है। तो ये आपका सी आंसर आप यहाँ पर जो है
ऑप्शन के अनुसार सी आंसर आपका होगा। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि कांकेर व जगदलपुर में किस महीने में अधिक तापमांतर होता है। तो यहाँ पर भी तापमान जो है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा किस महीने में होता है, कांकेर और जगदलपुर का। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन आपके पास मौजूद है, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो यहाँ पर जो है दोस्तों मई आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस समय दोस्तों जून में आपका वर्षाएं जो है चालू हो जाती हैं। तो मई आपका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन के अनुसार देखें तो मई। वही एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बना क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। राज्य में अधिकतम औसत वार्षिक तापमान किस जनपद में मिलता है। तो किस जनपद में जो है दोस्तों औसत अधिकतम तापमान की बात की गई है। तो आप पर अधिकतम तापमान, औसत तापमान की बात किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर जांजगीर चांपा नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा रायगढ़, क्योंकि रायगढ़ जो है दोस्तों औसत की बात की गई है, औसतन। तो औसत वार्षिक की बात किया गया है यहाँ पर। तो कभी कभी आपको यहाँ पर भी कंफ्यूज किया गया था, जिसमें बहुत से विद्यार्थी यहाँ पर जो है जांजगीर चांपा को टिक लगाकर बढ़ गए थे, और ये जो वो क्वेश्चन का आंसर था दोस्तों वो गलत हो गया था। यहाँ पर आपका रायगढ़ आएगा, क्योंकि औसत वार्षिक तापमान और जनपद की बात की गई थी। तो रायगढ़ आपको टिक लगाना था इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन में बहुत से जो है दोस्तों यहाँ पर जो है एग्जामिनर ने यहाँ पर क्वेश्चन बनाया था, जिसमें से बहुत से लोग यहाँ पर जांजगीर चांपा को टिक लगाकर चले गए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका रायगढ़ होगा भाई, क्योंकि रायगढ़ दूसरे नंबर का जो है वो अधिकतम तापमान की बात करें तो तापमान में आपका जांजगीर चांपा होगा, और उसके बाद आपका अधिकतम तापमान आपका दूसरे नंबर पर रायगढ़ होता है। लेकिन अधिकतम औसत वार्षिक तापमान की बात की गई थी इस क्वेश्चन में, तो आपका रायगढ़ यहाँ पर आप लगा सकते हैं। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य में किस महीने में कुछ समय के लिए तापमान बढ़ता है, जिसे द्वितीय ग्रीष्म जो है वो कहते हैं। तो तापमान दोस्तों राज्य के जो दूसरा ग्रीष्म कहा जा सकता है। तो आप देखें दोस्तों तो जून से अक्टूबर तक जो है वो आपका बारिश का जो है वो होता है, लेकिन इसको हम द्वितीय, इस समय दोस्तों तापमान बढ़ा हुआ रहता है। हालांकि बारिश जो होती है उसके कारण जो कुछ तापमान गिरता है, लेकिन अभी भी उस समय आपको गर्मी महसूस होगी, क्योंकि दोस्तों अक्टूबर के बाद जो आपका फरवरी माह है ये आपका ठंड माह है। तो द्वितीय ग्रीष्म की बात की गई है, तो यहाँ पर जो अक्टूबर माह आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा इस ऑप्शन के अनुसार देख रहे हैं। तो हम यहाँ पर अक्टूबर को हम टिक लगाएंगे, जो कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो जलवायु के आधार पर विभाजित कौन सा क्षेत्र मैकाल की श्रृंखला से सटा हुआ है। तो मैकाल पर्वत श्रृंखला से आपका जो यहाँ पर देखें दोस्तों तो वो आपका उत्तरी भारत पे ये मैकाल पर्वत श्रेणी आपको मिलता है, जो कि छत्तीसगढ़ के मैदान और झारखंड प्रक्षेत्र और बस्तर की पहाड़ी क्षेत्र, और इसमें से डी देखें दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इन ऑप्शनों में से देखें दोस्तों हम, तो यहाँ पर झारखंड का प्रक्षेत्र इससे यह दोस्तों विभाजित है आपका मैकाल श्रेणी। तो ये आपका झारखंड के क्षेत्र में भी कुछ क्षेत्र जो है वो है। तो ऑप्शन जो है बी आप यहाँ पर लगा कर आपका यहाँ पर जो है जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन लगाया हुआ है वो उनका यहाँ पर राइट आंसर होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैकाल श्रेणी का कौन सा भाग एक वृष्टि वलय का जो है प्रदेश है। तो वृष्टि वलय वाला प्रदेश वो भी कौन सा है होगा। तो ऑप्शन देख सकते हैं उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी या फिर पश्चिमी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका पूर्वी होगा दोस्तों, पूर्वी क्षेत्र यहाँ पर जो है वो आएगा। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों मैकाल श्रेणी के कारण वृष्टि छाया का आंशिक क्षेत्र नहीं है। तो मैकाल श्रेणी का आंशिक क्षेत्र इसमें से देखें दोस्तों तो यहाँ पर जो है आपका जगदलपुर यो क्षेत्र आपका नहीं आएगा, क्योंकि ये इससे अलग हो जाएगा दोस्तों, ये आपका अलग है। तो आप देख सकते हैं जगदलपुर इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जगदलपुर।
वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ का जो सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला की बात की जाएगी दोस्तों, तो जसपुर, आप यहाँ पर टिक लगा सकते हैं, जसपुर। जसपुर। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आपका किस में होता है दोस्तों। हमने पहले पार्ट में इसका जो है वो पूछा था, किन किन दोस्तों को याद है कमेंट करके बताइए कि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र छत्तीसगढ़ का कौन सा है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, क्योंकि हमने पहले वीडियो, इस वीडियो का भाग पहले में हमने वो क्वेश्चन किए हैं। जिन दोस्तों को आंसर पता हो कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपका जसपुर होगा दोस्तों। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, जलवायु परिस्थिति एवं कृषि उत्पादन की दृष्टि से भारत कितने क्षेत्रों में बटा हुआ है। तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जलवायु परिस्थिति तथा कृषि उत्पादन की दृष्टि से राज्य है जो है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो मुख्यतः इसको दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन सी आप यहाँ पर टिक लगा सकते हैं, ऑप्शन सी को, क्योंकि इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जो मानसून का आगमन होता है वो कब होता है। तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जो मानसून का आगमन जो है वो आपका 10 जून से 16 जून से आपका आरंभ हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है सी आप इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में बना था दोस्तों, जिसमें आप यहाँ पर 10 जून को आप आंसर आपका सही होगा, 10 जून। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जलवायु कारक को छत्तीसगढ़ में स्थानीय भाषा में सूरही कहा जाता है। तो सूरही ये किसको कहा जाता है, स्थानीय भाषा है जलवायु कारक छत्तीसगढ़ का स्थानीय भाषा सूरही। यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, सूरही। तो ये नाम कब कहते हैं दोस्तों। तो सूरही दोस्तों आपका यहाँ पर जो है किन लहरों को कहा जाता है, तो शीत लहरों को यहाँ पर सूरही कहा जाता है दोस्तों, सूरही। सूरही और ग्रीष्म ऋतु के समय उसी को दोस्तों लू कहते हैं। जो हवाएं चलती हैं उसको लू कहा जाता है। और ये शीतकालीन में दोस्त शीत वर्ष में इसको यहाँ पर शीत लहरों को यहाँ पर जो है सूरही कहा जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार आप यहाँ पर सी आप लगाकर राइट आंसर दे सकते हैं दोस्तों, सी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु छत्तीसगढ़ के जो है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो है मार्च से प्रारंभ होकर किस माह के दूसरे तथा तीसरे सप्ताह तक होती है। तो देखिए दोस्तों, आप देखे होंगे कि ग्रीष्मकालीन जो है दोस्तों आपका, इसको दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो ऋतु है या आप बोल सकते हैं मौसम की बात करें दोस्तों, तो इसको यहाँ पर जो है 3 विभागों में हम विभक्त कर सकते हैं। पहला तो है दोस्तों आपका ग्रीष्म की बात करें दोस्तों, तो ये आपका फरवरी, जो 15 फरवरी आप ले सकते हैं, 15 फरवरी से आपका 16 जून तक दोस्तों ये ग्रीष्म काल रहता है। तो जून माह तक, तो आप यहाँ पर जून को आप यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जून लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसी टाइप से और एक क्वेश्चन बन सकता है जिसमें मानसून की बात की जाए, तो यह आपका 16 जून से आपका यहाँ हो जाएगा 15 अक्टूबर तक ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद 15 अक्टूबर से फिर से यह 15 अक्टूबर से आपका जो है वो 15 फरवरी तक यहाँ पर जो है दोस्तों ये शीत ऋतु का यहाँ पर फिर से इसको 3 भागों में बांटा गया। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको विभाजित कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें दोस्तों, तो ये आपका मार्च से प्रारंभ होकर ये जून माह में यह समाप्त होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ में जो शीत ऋतु का आगमन जो है दोस्तों आपका नवंबर में होता है तथा के मध्य तक रहता है। तो यही हमने अभी बताया था दोस्तों, फरवरी आप इसी को लगा सकते हैं, फरवरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये दोस्तों अक्टूबर नवंबर जो है दोस्तों आपका यहाँ से जो है शीत ऋतु का आगमन जो है वो धीरे धीरे चालू हो जाता है। अक्टूबर के बीच से यहाँ नवंबर से इस धीरे धीरे ठंडा जो है प्रारंभ होता है। और दिसंबर में सबसे ज़्यादा ठंड आपका जो है दोस्तों, दिसंबर जो है सबसे ज़्यादा ठंड माह होगा। और यह दोस्तों फरवरी तक जो है ठंड आपका रहता है। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो
यहीं तक था दोस्तों ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आगे आपको किस टॉपिक पर जो है दोस्तों वीडियो चाहिए आप कमेंट कर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आप को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है भाई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। और आपके स्क्रीन पर ये जो दो वीडियो दिखाई दे रहे हैं इसको भी आप क्लिक कीजिए। और आप किसी भी टॉपिक पर तैयारी कर रहे हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और जिस भी टॉपिक पर तैयारी करें उस वीडियो को देखिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।